शुरू में तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सुकून देती हैं या दर्द कम हो जाता है, लेकिन बाद में इसके बिना आपका जीवन चल नहीं पाता। एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बन जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है सेम इफेक्ट पाने के लिए। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं जो नौजवानों को बहुत पीड़ित करती है। इसका नाम है ओपियोइड एडिक्शन। काफी लोग मानते हैं कि ये सीरियस एडिक्ट्स का इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी को भी हो सकती है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विपुल रस्तोगी, सुकून हेल्थ से कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और एक एडिक्शन स्पेशलिस्ट, जो हमें ओपियोइड एडिक्शन के बारे में गहराई में बताएंगे। ओपियोइड एडिक्शन एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस समय समाज के लिए। उसके बारे में जानना कि वो क्यों होता है, उसका क्या इलाज है, आजकल के लिए बहुत जरूरी है। जी, चलिए शुरुआत बेसिक से करते हैं डॉक्टर। ओपियोइड एडिक्शन होता क्या है और कैसे डेवलप होता है? देखिए, ओपिएट एडिक्शन या डिपेंडेंसी का मतलब है कि आदमी का जीवन पूरी तरह से ओपिएट यूज पे निर्भर हो जाता है। जी, शुरुआत चाहे वो एक जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन के साथ हो, यानी दवाई के साथ हो, या फिर वो इलीगल सब्सटेंसेस जैसे कि हेरोइन है, उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। शुरू में तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सुकून देती हैं या दर्द कम हो जाता है, लेकिन बाद में इसके बिना आपका जीवन चल नहीं पाता। एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बन जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है सेम इफेक्ट पाने के लिए। जी, फिर इंसान की पढ़ाई पे भी फर्क पड़ता है, उनके लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है, उनके रिश्तों में फर्क पड़ता है। तो जीवन के एक तरह से सारे पहलू पे इसका असर दिखने लगता है। तो जब हम बात करते हैं एडिक्शंस की, तो हम बात करते हैं टॉलरेंस की, यानी ज्यादा दवा का जरूरत पड़ती है, और विड्रॉल्स की, यानी अगर वो दवाई नहीं लेते तो उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी फील होने लगती है। जी, तो मेरा ये कहना सही होगा कि काफी लोग ऐसी डिपेंडेंसी चाहते नहीं होंगे, लेकिन इस पे फंस जाते होंगे। जी बिल्कुल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक आइट्रोजेनिक, यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की वजह से। आजकल उतना देखने में नहीं मिलता, लेकिन 10-15 साल पहले लोग कफ सिरप पे भी डिपेंडेंट हो जाते थे। पूरा कफ सिरप पीते थे, क्योंकि उसमें भी एक ओपिएट होता है। राइट, वो भी है। साथ में जब लोग और कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैनबिस वगैरह का, लोग वीड का इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में अगर उनके डीलर उन्हें बोले कि आप ये हेरोइन भी ट्राई कर लीजिए, जी, तो फिर उसका भी इस्तेमाल साथ में जुड़ जाता है। जी, मासूम लोग होते हैं, समझ नहीं पाते कि इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या है। जी, और जब वो इस आपके जीवन को चारों तरफ से घेर लेता है, तो उसके बिना आपका काम नहीं बनता। तो शुरुआत तो बड़े एक इनोसेंट तरीके से हो सकती है, बट इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। तो आपके माहौल या एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें फिर? जी, आपकी पर्सनल सिचुएशन, या आप जिन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, या आपके जो घर का एनवायरनमेंट है, उससे एडिक्शंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपके मित्र वगैरह यूज करते हैं या घर परिवार में यूज होता है, तो फिर वो आपको एक नॉर्मल चीज लगने लगती है और आप एडिक्शन के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। जी, डॉक्टर, जैसे आपने कफ सिरप का उदाहरण दिया, तो ये सोचकर भी अजीब लगता है कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करी गई कोई चीज या कोई दवाई से भी एडिक्शन हो सकती है। आजकल की नई जनरेशन या पीढ़ी में ओपियोइड एडिक्शन इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? एक जो प्रॉब्लम हमारे देश में रही है लंबे समय से, वो ये है ईज ऑफ या अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। तो लोग फार्मेसी से जाके एक गुडविल में दवाई मांग लेते हैं और फार्मासिस्ट दे भी देते हैं। हालांकि आजकल ये थोड़ा सा और टाइट हो गया है। तो अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी नंबर 1 पॉइंट हो गया। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा 1 महीने के लिए, बट लोग उसको चलाते रहे 6 महीना, तो डिपेंडेंसी अपने आप ही आ जाती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ ओपिएट्स का अच्छा इस्तेमाल होता है। तो चाहे वो कफिंग की प्रॉब्लम है या किसी को जेन्युइन स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, तो वहाँ पे दी जाती है, लेकिन एक सीमित समय तक। वो अनलिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। जी, इसके साथ वैसे भी ओपिएट्स के साथ एक टॉलरेंस डेवलप होती है। सेम इफेक्ट के लिए आपको ज्यादा मात्रा में दवाई लेनी पड़ती है। एक नंबर 1 इशू तो ये हो गया। दूसरा, जब आपको दिखता है कि आपके मित्र, आप जिन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, वो ले रहे हैं, तो एक फिट इन करने का प्रेशर, जी, कि भाई आप अपने को मजबूत या स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं या डेयर डेविल दिखाना चाहते हैं, तो आप शुरू तो कर देते हैं। लेकिन ओपिएट्स एक ऐसी चीज है जो आपको अपने चुंगल में घेर लेती है, फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारे बच्चे एडिक्शंस में, और ओपिएट एडिक्शंस को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, कोपिंग के लिए यूज करते हैं, यानी अपने प्रेशर को कम करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इन चीजों को हम कोपिंग नहीं बोलते, इनको हम मैल कोपिंग बोलते हैं, क्योंकि इससे आगे जाके उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं, ठीक नहीं होती। डॉक्टर, जो लोग ओपियोइड एडिक्शन से प्रभावित हैं, उनकी डेली लाइफ में क्या असर पड़ता होगा?
अगर हम अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल या एकेडमिक लाइफ एंड सोशल लाइफ, तो तीनों ही जगह पे इसका असर दिखता है। आप लोगों से कटे कटे रहते हो, फ्रेंड से नहीं मिलना चाहते, परिवार पे गुस्सा करते हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करना चाहते हैं, आपके जो एकेडमिक्स है यानी मार्क्स गिरने लगते हैं, दिन भर गुस्सा करते रहना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ओपिएट्स का इस्तेमाल करना सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए, क्योंकि अगर आप उन नशों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको बहुत तगड़े विड्रॉल्स होते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, फिजिकल सिम्टम्स आपके शरीर में होते हैं, तो आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो केवल एक नॉर्मल फील करने के लिए। तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी एकेडमिक लाइफ और सोशल लाइफ, तीनों पे इसका खूब असर दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण सवाल पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के लिए, इवन फ्रेंड्स के लिए, ओपिएट एडिक्शन के शुरुआती लक्षण को वो कैसे पहचान सकते हैं ताकि कोई लव्ड वन अगर उससे गुजर रहा हो या स्ट्रगल कर रहा हो वो उसकी मदद कर सके? जी, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर बदल जाएगा। लोगों से कटे कटे रहना, उनको विड्रॉल सिम्टम्स भी दिख सकते हैं, जैसे नाक बहना या आंखें लाल रहना, लोगों से नहीं मिलना, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, शरीर में दर्द का ज्यादा एहसास होना या शिकायत करना, घर से पैसे गायब हो जाना, मार्क्स गिरते रहना, नए दोस्त बन जाना जो शायद उनसे और उम्र में बड़े हो। तो ये सारे लक्षण होते हैं जहाँ पे लोग सोच सकते हैं कि कुछ एडिक्शन, स्पेशली ओपिएट एडिक्शन तो नहीं चल रहा है। जरूरी ये है कि पहले आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को या किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जाके इसके बारे में बताएं। देखिए, ये मानिए कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, और अगर हमसे इस एडिक्शन में हम के शिकार अगर हम हो गए हैं तो इसका बहुत इलाज अवेलेबल है। इसके लिए पहले जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो शायद वो आपके लिए पहले एक डिटॉक्स लिखेंगे, यानी कैसे आप ओपिएट्स को शरीर से हटा सकते हैं बिना ज़्यादा बेचैनी के। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ताकि जो भी इमोशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ की शुरुआत हुई उस पे काम करा जा सके ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। अगर आपका कोई परिवारजन इस ओपिएट एडिक्शन के शिकार हो गए हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप एक नॉन जजमेंटल, यानी उन्हें डांटे नहीं, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें ताकि वो इस एडिक्शन से बाहर निकल सकें। जी डॉक्टर, सपोर्ट ग्रुप्स भी क्या बहुत मामूली या कॉमन होते हैं फॉर समथिंग लाइक ओपिएट एडिक्शन? देखिए, सपोर्ट ग्रुप्स आर वेरी हेल्पफुल। जी देखिए, वो हेल्प जरूर करते हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, बट अगर कोई सपोर्ट ग्रुप हो तो उससे बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जो इससे परेशान है उनको लगता है कि वो अकेले नहीं है, और भी लोग हैं जो उनकी तरह से दिक्कत में है और इससे बाहर निकल चुके हैं, तो दोनों ही तरह से फायदा मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विपुल आज यहाँ आने के लिए और ओपिएट एडिक्शन पे वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने के लिए। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखिए, ओपिएट एडिक्शन से रिकवरी बिल्कुल संभव है। सही समय पे सही इलाज और सही सपोर्ट से आपके और आपके लव्ड वंस इससे ठीक हो सकते हैं।